प्रश्न नंबर 5, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। हमने देखा हमारा शंकु कैसा होता है, ऐसा होता है। अब इसने कहा कि उल्टा है, ठीक है, ये हमारा बर्तन हो गया। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, यहां से इसकी हाइट दी हुई है 8 सेंटीमीटर, और इसके ऊपरी सिरे ये वाला ऊपर का हिस्सा जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दी है। तो त्रिज्या कितनी दी है, r बराबर 5 सेंटीमीटर, इसकी यहां से लेकर यहां तक शंकु की। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। अब इसने कहा कि इसमें पानी भरा है, तो हमने ये पानी भर लिया, ठीक है, ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, अब इसमें क्या करा हमने, इस बर्तन में जैसे हमने कंचे देखे ना खेलने के लिए आते हैं, ये गोलियां इसके अंदर डाली, जिनकी त्रिज्या कितनी है गोले की, इसकी 0.5, ये हो गई हमारी R1 नाम दे देते हैं, ठीक है। एक गोला है डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग, तो ये जो पानी है, ये जो पानी है, पानी का 1/4 भाग, 1/4 पार्ट क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। 1/4 भाग बाहर, मतलब हम जब इसमें कोई सामान डालेंगे तो ये पानी से ऊपर तक भरा हुआ, जब भी हम इसमें कुछ डालेंगे तो पानी तो बाहर निकलेगा। तो हमने जब इसमें कुछ शीशे की गोलियां कुछ डाले, जब कंचे इसमें डाले, तो पानी का 1/4 भाग क्या हो गया, बाहर आ गया। तो बर्तन में डाले गए शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करना है। अब हमें यह बताना है कि इसमें कुल जो हमने शीशे की गोलियां डाली है, जो कंचे इसमें डाले हैं, उनकी संख्या कितनी है। तो आइए हल करते हैं। दिया गया है, सबसे पहले हम वही लिखते हैं जो हमें दिया गया है। क्या दिया गया है, अब हमें दिया गया है शंकु की ऊंचाई, ठीक है, शंकु की ऊंचाई बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और शंकु की त्रिज्या भी दी हुई है। शंकु की त्रिज्या, इसे हमने R1 नाम दिया है, बराबर 5 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, गोला दिया हुआ है, गोले की त्रिज्या दी हुई है कि त्रिज्या R2 बराबर 0.5, ठीक है। अब वो कहता है कि जब हमने इसमें शीशे की कुछ गोलियां डाली, क्योंकि ये पानी से भरा हुआ है, तो क्या हो गया, इसका 1/4 1/4 1/4 हिस्सा पानी का क्या हो गया, कम हो गया। तो हम इसको ये समझ सकते हैं कि इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो आयतन है, वो क्या हुआ, किसके बराबर हो गया, जो पानी कम हुआ, पानी कम हुआ ना 1/4, किसके आयतन के बराबर हुआ, ये जो गोले की शीशे हमने डाली, जब इसमें कुछ हमने कंचे डाले तभी तो पानी बाहर निकला। और कितना पानी बाहर निकला, जितना हमने उसके अंदर आयतन डाला उतने ही आयतन बाहर निकला। मतलब ये कह सकते हैं प्रश्नानुसार, ठीक है। अब क्या कर लेंगे प्रश्नानुसार, हमें यह मानना पड़ेगा क्योंकि हमें संख्या तो पता ही नहीं है कि हमने जो शीशे की गोलियां डाली है, जो कंचे इसमें डाले हैं, उनकी संख्या कितनी है। माना कि डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या बराबर n है, मान लिया हमने n है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा n, तब n इंटू, अब हमने कितनी संख्या डाली हमको पता नहीं, इसलिए हमने उसको n मान लिया। अब किसका, शीशे की गोलियों का आयतन, शीशे की गोलियों का आयतन बराबर, अब ये जो हमने शीशे की गोलियां, ये कंचे जब इसमें डाले तो क्या हुआ, पानी 1/4 कम हुआ, किसका आयतन हुआ कम, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। आगे बात समझ में कि जितनी हमने इसमें गोलियां डाली तो हम उस 1/4 भाग कम हुआ, किसका, शंकु के आयतन का। अब क्या करेंगे, अब ये दोनों बराबर है ये, अब हम क्या लिख देंगे, इसमें फार्मूला रख देंगे, शीशे की गोलियां, गोलियों का आयतन, गोले का आयतन हमने पढ़ा है, क्या हो जाएगा। अगर नहीं पढ़ा है तो फार्मूले मैंने इस लेसन को, अध्याय को शुरू करने के पहले सबसे पहले हमने इसी का वो बनाया है वीडियो, ठीक है, तो आप उसमें जाकर देखिएगा। n इंटू गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। अब r कौन से लेंगे, गोले की हमने क्या लिए, R2 लिए, तो यहाँ पे R2 लिख देंगे, बराबर 1/4 इंटू, अब क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r² h, और यहां पर शंकु का हमने क्या लिखेगा, R1 लिया था, ठीक है। आगे बात समझ में, इतना देख लीजिए, फिर मैं इसको रफ कर रहा हूं, क्या होगा, ये n इधर ही रहेगा, बराबर ये पूरी चीज ऐसे कैसी, 1/4 इंटू 1/3 पाई R1 का स्क्वायर h। अब देखिए इंटू का चिन्ह लगा रहा, अब ये इंटू का उधर जाएगा तो डिवाइड में होगा, मतलब 3 ऊपर चले जाएगा
और ये 4 बटे में आ जाएगा। आगे बात समझ में, इनटू ये भी बटे में आ जाएगा, पाई R2 का क्यूब। क्या हो जाएगा, n बराबर पाई से पाई कट गया। अब 1/4 गुणित हाइट कितनी थी 8 गुणित ऊपर क्या आएगा 3/4 गुणित r कितनी है R2 मतलब हमारी 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। आगे बात समझ में। अब ये 1/3 हो गया, यहाँ पे जो बचा R1 का स्क्वायर, R1 कितनी है हमारी 5 है, तो R5 गुणित हाइट कितनी है 8, ये तो हमने लिख दी थी यहाँ पे। अब क्या होगा, जो कटना हो कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 2 एकम 2, 2 छंके 12, 3 एकम 3, 3 दूना 6। अब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ ऊपर 10 लगेगा, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 लगेगा, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 लगेगा। क्या हो जाएगा, n बराबर, अब देखिए ये 2 है, 2 एकम 2, कुछ कट रहा है, 2 पंजे 10, ठीक है। तो इस 5 से 1 5 ये कैंसिल, इस 1 5 से ये 5 कैंसिल, इस 1 5 से ये 5 कैंसिल। अब क्या बचा 10 इंटू 10। आगे बात समझ में, तो n बराबर 100। ये अगर कटपिट में दिक्कत आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करेगा, इसको हम दोबारा हल करेंगे। n इज इक्वल टू 100 आ गया। क्या आ गया, हमारी गोलियों की संख्या, और यही हमें पता करना था। अतः डाली गई कुल शीशे की गोलियों की संख्या n बराबर 100 है। ओके, थैंक यू।